जतोई साहब ने मेरे लिए दो अच्छे अल्फाज कहे, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ एक बात का अफसोस भी करता हूँ कि मेरिट के हक में दलील जो दिया उन्होंने, मैं बिल्कुल उसको दिल से कदर करता हूँ, मगर थोड़ा दो लफ्ज़ ये भी अप्रिशिएट कर लेते कि 47,000 सीट्स में से अगर गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस डालती या सिफारिश पे और पैसे पे अगर पास होते तो ये 13,000 पास नहीं होते, 47,000 अब तक सीट्स फिल हो चुकी होती। हमने स्ट्रिक्टली हमने मेरिट को खातिर में रखा। हमने कहा कि इसमें जो भी पिक्चर है, हमें पता है, हमें अंदाजा है कि अगर ये पिक्चर आएगी कल तो डेफिनेटली हमारे सिस्टम पे क्वेश्चन उठेंगे, एजुकेशन सिस्टम पे, हमें इस बात का अंदाजा था। मगर एक दफा तो फाउंडेशन ले करनी है, हमने एक दफा तो हमने बुनियाद डालना है। हमने स्ट्रिक्टली मेरिट पे हुआ। कोई एक भी उठ के कह दे अगर उसने 2 रुपए कहीं पे दिए हो या कहीं सिफारिश पे भी, कहीं पे भी सिफारिश पे एक कोई पास हुआ हो तो खुद आईबीए के वाइस चांसलर का भाई फेल नहीं होता उस टेस्ट पे, और सेक्रेटरी एजुकेशन का बेटा और बेटी फेल नहीं होते उसमें। बिल्कुल 100% मेरिट पे किया। जो ये पिक्चर है इसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल जो आपने फरमाया बजा फरमाया, ये रिजल्ट बिल्कुल आई है। अब मजबूरी ये थी, इसमें कोई मेरिट में की वायोलेशन नहीं हुई है। पहले तो ये इस बात को भी अप्रिशिएट करना चाहिए मेरे ख्याल में कि ये पहली दफा सब्जेक्ट का शर्त रखा गया, वो इसलिए कि हमारे सिस्टम में पहले 10% फकत साइंस की डिग्री रखने वाले टीचर्स थे और 90% जो है वो आर्ट का बैकग्राउंड रखने वाले थे। हालांकि बच्चे को जो सिखाना है वो ईसी से, कच्ची से, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन से मैथमेटिक्स सिखाने की शुरुआत हो जाती है। साइंस की ओरिएंटेशन वहां से स्टार्ट हो जाती है। सब्जेक्ट रखने का मकसद ये था कि हमें पता चले कि हाईली क्वालिफायर, हाई मार्क्स लेने वाला किस सब्जेक्ट में कौन सा है, कि हम उस सब्जेक्ट के लिए उसको मुख्तस करेंगे। ये पहली दफा कैटेगरी बन रही है कि अगर साइंस में किसी ने 80% मार्क्स लिए, 90% लिए, कि वो तो उसको हम साइंस टीचर रखेंगे, उसको हम लैंग्वेज क्यों देंगे अगर लैंग्वेज में उसने परफॉर्म नहीं किया है, मदर टंग में। अगर किसी ने कंप्यूटर में मार्क्स 80-90% दिए तो उसको हम कंप्यूटर का टीचर बनाएंगे वहां पे। ये मैं आपको बता सकूंगा रिक्रूटमेंट के बाद, अगर सवाल होगा तो मैं आपको बता सकूंगा कि कितने हमारे पास कंप्यूटर टीचर्स हैं। मैं इनकी बात कर रहा हूं जो अभी ये 47,000 टीचर्स इंडक्ट होंगे। कितने साइंस के हैं, मदर टंग के कितने टीचर्स हैं, इंग्लिश के कितने टीचर्स हैं। तो इस हवाले से ये सब्जेक्ट का शर्त था, हमने वेवर हमें देना था, पॉलिसी में रखना इसलिए था कि हर जो जिसकी एक्सपर्टीज थी जिस सब्जेक्ट में, उसमें उसने मेहनत करके परफॉर्म किया। अब हुआ क्या कि एक लड़के ने 80% साइंस में, 80% मैथ्स में, 80% इंग्लिश में मार्क्स ले लिए, फकत 1 मार्क या 2 मार्क से वो फेल हो गया किसमें, मदर टंग में। तो हम क्या वो 80% साइंस, कंप्यूटर और मैथ का जो उसकी क्वालिफिकेशन है उसको हम इग्नोर कर देंगे? तो हमने ये किया कि वेवर दिया है वो 45% सब्जेक्ट का, हमारे पास पूल में टीचर्स आ गए, बेस्ट परफॉर्मर टीचर्स का हमारे पास नंबर आ गया। और दूसरी बात की कह रहे हैं कि मेरिट को हमने किया, नहीं, बिल्कुल नहीं। 5% 55 से अगर 50 पे हम लाए हैं, दूसरा जो शर्त था एग्रीगेट 55 का, वो 55 से हम 50 पे लाए तो 5% ऑलरेडी वुमेन सीट्स जो हैं वो रखी हुई हैं, औरतों की मखसूस सीट इस असेंबली ने पास किया हुआ है कि 5% उनको औरतों को देना है, 5% माइनॉरिटी को देना है। इसमें कोई कबात नहीं है। अगर माइनॉरिटी को 5% रिलैक्सेशन दी है तो आप मुझे बताएं 80% माइनॉरिटी के लोग आज भी खाना बदोश है, सिंध में दरबदर है। वो एक नमीदार से निकल के दूसरे के पास जाते हैं, उसका बच्चा 3 साल तक किसी एक स्कूल में टिकता ही नहीं है। अगर उनको ये हमने रिलीफ किया है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ना मजहब का मसला है ना दूसरा मसला है। अगर औरतों हमारे पास वैसे मार्जिनलाइज्ड हैं, गर्ल्स स्कूल देहात में नहीं चलती, मैडम स्पीकर आप भी वहां से ताल्लुक रखती हैं, इनको तो और अगर हम रियायत देते फिर भी अच्छा था, हमने नहीं दी। हमने फिर भी 5% जो उनकी अपना हिस्सा है, कोटा है, वो रिलैक्सेशन उनको मिली है। नाउ आई एम कमिंग टू द हार्ड एरियाज। हार्ड एरियाज 55 पे नहीं था, पहले पॉलिसी में भी हार्ड एरिया 40 पे थी। 40 में से 7 मार्कों का उनको वेवर दिया है। सूरत ये थी, हार्ड एरिया कौन से, मैं आपको अभी बताता हूं। हार्ड एरिया जहां एक्सेस का मसला है,
जहां कम्युनिकेशन का मसला है, जहां पे एक स्कूल 40-40 किलोमीटर के जो है वो फासले पर है। जैसे आपका कोस्टल एरिया है, वो हार्ड एरिया में उसकी काफी शामिल है, काफी नहीं भी है जो होनी चाहिए थी। जैसे मलिक असद साहब का जो थाना बुला खान, ये पूरा इलाका है जो थाना बुला खान से लेके कचार तक और उससे आगे टोंग तक जाने के लिए एक टीचर को 2 दिन चाहिए, अगर वो गाड़ी में जाए तो भी। वहां के स्कूल नहीं चल सकते। अचलोथर की सूरत हाल है, अचलोथर आप जाएं जहां पे, वहां पे जाना बड़ा मसला है कम्युनिकेशन का, मवासलात का। ऐसे ही थरपारकर है, तो इनको डिक्लेयर किया है जो हार्ड एरियाज उसमें। बाकी हार्ड एरिया में ये नहीं है कि हमने जहां पे बैराज इलाका है या इरिगेटेड इलाका है जहां पे वो उसको हमने डिक्लेयर किया, वो नहीं किया है। हालांकि प्रेशर ये भी था कि हमारा इलाका भी हार्ड है, हार्ड एरिया को समझना था। उस हार्ड एरिया को 40 से हमने 33 पे लाए हैं, और 33 की कैटेगरी में 2 फाल होते हैं। एक हार्ड एरिया के जो अपीयर हुए थे कैंडिडेट्स, और दूसरे जो माजूर थे, डिसेबल पर्सन थे, उनको 33% पे रखा है। अभी भी मैं आपको बताता हूं, इस क्राइटेरिया के बाद जतोई साहब हम हार्ड एरियाज की स्कूल्स की सीट्स फिल नहीं कर सकेंगे। वी कैन नॉट कम डाउन फ्रॉम 33%, इससे हम नीचे आ नहीं सकते। पंजाब की आपने बात की है, पंजाब में तो 33 पे पासिंग की है टीचर्स को, उन्होंने 33 मार्क्स पे। हम तो 50 पे ले रहे हैं उनको, 33 तो फकत हार्ड एरिया और वहां भी है। तो इस हवाले से मैडम स्पीकर, होप मैं समझता हूं कि आप इस बात पे आप क्लियर हो गए होंगे। और इस पे हमने ये जो टीचर्स इंडक्ट होंगे यूसी बेस्ड है। अब क्या है यूसी बेस्ड कैसे? एक यूसी में सीट्स हैं 10, वहां पे क्वालिफाई किया है 13 ने, 10 सीट्स फिल हुई, 3 जो बाकी बचते हैं वो एडजेसेंट यूनियन काउंसिल पे चले जाएंगे। यूसी शहर में यूनियन कमेटी और वहां पे यूनियन काउंसिल देहात में, तो जो उसकी पड़ोस वाली यूसी है वहां जाएगी, अगर नहीं तो उसकी पड़ोस वाली है। दैन अगर वहां पे फिर भी सीटें फिल है तो वो तलके की मेरिट पे आएगा। इसलिए हमने कोई किल नहीं किया, ना यूसी के मेरिट को किया है ना तालके को किया है। डीपीसी डिस्ट्रिक्ट प्लेसमेंट कमेटीज बन गई हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। आप प्लीज खुद भी देखें, वहां पे मॉनिटर करें कि जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं वो आपकी यूसी में उनका जो है वो मुकर्री हो रही है, नहीं हो रही। मेरा नंबर खुला हुआ है, मुझे प्लीज बताइएगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी है कि मेरिट पे हमें टीचर लेने सिस्टम में, सो हम लेंगे मैडम स्पीकर। थैंक यू जी।